हेलो भाई और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। डेविसन तथा जर्मर ने डी ब्रॉगली संबंध की सत्यता स्थापित करने के लिए यह प्रयोग किया था। डेविसन और जर्मर जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को इस प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित किया था कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वेव नेचर प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट लाइन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके चित्र को देखेंगे, इसकी 3D डायग्राम को समझेंगे और भी बहुत कुछ वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो डेविसन व जर्मर ने निकिल क्रिस्टल द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज की विवर्तन प्रयोग द्वारा डी ब्रॉगली संबंध की सत्यता की स्थापना की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन प्रयोग। इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन, यहाँ पर हमारा विवर्तन मतलब फैलना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी किराने जगह से टकराने के पश्चात ये प्रकाश मुड़ जाता है, उसे हम लोग विवर्तन कहते हैं। तो विवर्तन प्रयोग द्वारा डी ब्रॉगली संबंध की सत्यता को स्थापित किया। डी ब्रॉगली संबंध में यह है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को प्रदर्शित करना। ठीक है, इसमें तंतु F को एक बैटरी से गर्म करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसकी 3D डायग्राम को। तो 3D डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट फिलामेंट है, वो जुड़ा हुआ है एक लो बैटरी से, और जो हमारा हो रही इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन जुड़ा होता है एक हाई बैटरी से। अब ये हाई बैटरी जो जुड़ा होता है इलेक्ट्रॉन गन, वो किस प्रकार से काम करता है उसको हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हमारा एक फिलामेंट है F। इस फिलामेंट से जैसे ही ये बाहर निकलते हैं, ये मतलब जैसे ही हम इसको बैटरी चालू करते हैं तो यह हमारा गर्म हो जाता है, और गर्म होने से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलने लगती हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को त्वरित करने का कार्य, मतलब इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके बाहर फेंकने का कार्य करता है हमारा इलेक्ट्रॉन गन, जो हमारा जुड़ा है अत्यधिक वोल्टेज। तो ये इलेक्ट्रॉन को जिससे त्वरित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन तेजी से बाहर निकलते हैं। और जो हमारा निकिल क्रिस्टल रहता है, निकिल क्लोराइड का क्रिस्टल जो नीचे में आपको दिख रहा होगा, निकिल क्लोराइड का क्रिस्टल से टकराता है, और निकिल क्लोराइड का क्रिस्टल से टकराने के पश्चात यह जो किरणें होती हैं ये फैलती हैं, सभी दिशाओं में फैलती हैं। अब ये फैलती हैं तो इसको हम इस किरणों को डिटेक्टर के माध्यम से डिटेक्ट करते हैं। यही है डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। अब ये किस प्रकार से डिटेक्ट हो रहा है, कितनी ऊर्जा हमें मिल रही है, पूरे प्रयोग को हम लोग चलिए सिद्ध करते हैं। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। तो इन इलेक्ट्रॉनों को समांतरकारी छिद्रों G से होकर के गुजारा जाता है, जिसे आप इस चित्र के माध्यम से भी आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास वही फिलामेंट है। फिलामेंट में जब यहाँ पर गर्म होता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगती हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग, ये समांतरकारी दो छिद्र हैं, इन छिद्रों से होकर के गुजारते हैं। ठीक है, जब हम इन छिद्रों से गुजारा जाता है तो जिसमें हमें पतला इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होता है। ठीक है, किसी एक समांतरकारी छिद्र तथा तंतु के बीच विभवांतर V 50 वोल्ट लगाकर इन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित कर लिया जाता है। अब यहाँ पर त्वरित कर लिया जाता है का अर्थ क्या हो रहा है कि जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं तो ये जो हमारे समांतरकारी दो छिद्र लगे हुए हैं, इन छिद्रों के माध्यम से इन इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाया जाता है, और जो त्वरित किया जाता है मतलब इनकी क्षमता को बढ़ाया जाता है। समझ गए, इनकी मतलब गति को, इलेक्ट्रॉन की गति को बढ़ाया जाता है, एक्सेलरेट कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। एक्सेलरेट करने की वजह से एक हमें पुंज के रूप में एक लकीर प्राप्त होती है, उससे ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन कह देते हैं। समझ गए। अब यहाँ पर समांतरकारी छिद्र द्वारा तंतु के बीच विभवांतर लगा करके इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर लिया जाता है। 50 वोल्ट हमने उत्तेजित ऊर्जा दी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो बैटरी है वो 50 वोल्ट की है, और यह त्वरित कर लिया जाता है, अर्थात आप समझ गए होंगे एक्सेलरेट कर दिया जाता है, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रॉन पुंज है उसको हम लोग गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो प्राप्त बारीक ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन पुंज को एक निकिल क्रिस्टल, अब यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त हो रहा है ये,
अब इस इलेक्ट्रॉन पुंज को, ये हमारा एक सी निकिल क्रिस्टल है, और इस निकिल क्रिस्टल के अंदर में हमारा डॉटेड के रूप में, अगर आप देखना चाहें तो इस रूप में देख सकते हैं कि हमारा डॉटेड के रूप में रहता है, और डॉटेड के रूप में रहने के पश्चात ये एक पॉइंट होती है जिसका मान एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में 111 होता है। उसी को हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करने का कार्य कर रहे हैं कि एक निकिल क्रिस्टल सी सी हो गया निकिल क्रिस्टल, और उसका जो हमारा एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में उसका पोजीशन होगा, जिस इलेक्ट्रॉन पर हमारा इलेक्ट्रॉन गन पड़ रहा है, उसका जो पोजीशन है वो 111 के फलक पर अभिलंबवत आपतित किया जाता है। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है, उस पॉइंट की मान जो है वो 111 है, और उस पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो अभिलंबवत आपतित हो रहा है। अभिलंबवत आपतित होने के पश्चात यह क्रिस्टल को आपतित किरण के पुंज के समांतर अक्ष की परितः घुमाया जाता है। ठीक है, समांतर अक्ष की परितः हम लोग इलेक्ट्रॉन पुंज को घुमाते हैं, तो क्रिस्टल के टकराने पर इलेक्ट्रॉन पुंज जो होती है वो सभी दिशाओं में, जो हमारी इलेक्ट्रॉन पुंज होती है वो सभी दिशाओं में फैल जाती है। विवर्तित होती है मतलब फैलना, विवर्तन मतलब होता है फैलना, विवर्तित हो जाती है। और विवर्तित हो जाती है तो विभिन्न दिशाओं में विवर्तन इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता संसूचक डी द्वारा मापी जाती है। ठीक है, हमने जो वही डिटेक्टर बोला था उसी को हम लोग संसूचक बोलते हैं, कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन की तीव्रता होती है उसको हम लोग संसूचक डी द्वारा नापते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता संसूचक द्वारा हम लोग डी द्वारा नापते हैं। हम डिटेक्टर के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता को नापते हैं। तीव्रता मतलब किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उसमें व्यवस्थित है, व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनों को, जिससे हम लोग अभी ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होंगे और किस प्रकार से नहीं होंगे। ठीक है, तीव्रता मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की व्यवस्थित क्रम को संसूचक डी द्वारा मापी जाती है, और संसूचक को एक वृत्तीय पैमाने एस पर घुमाया जाता है। अब हम देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि हमारे पास संसूचक है, उसे एक वृत्तीय पैमाना एस है, उसमें हम लोग इसको आगे पीछे कर करके एक डिग्री, मतलब हम किसी अन्य डिग्री के माध्यम डिग्री पर हम इलेक्ट्रॉन की तीव्रता नापेंगे, और जिससे हमें एक ग्राफ प्राप्त होगा। तो अब प्रयोगों से संसूचक की वृत्तीय पैमाने पर विभिन्न स्थितियों में रख करके विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता हम लोग आई को नापते हैं। यदि क्रिस्टल पर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज तथा संसूचक की ओर विवृत इलेक्ट्रॉन पुंज के बीच का कोण फाई है, तो फाई के भिन्न भिन्न मानों के संगत तीव्रता आई ज्ञात करके आई व फाई के बीच एक ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, मैंने अभी जो बोला आपको कि हम भिन्न भिन्न जो हमारे इसके कोण होंगे, मतलब डिटेक्टर को हम लोग आगे पीछे करेंगे हमारे स्केल में, और आगे पीछे करने के पश्चात जो हमारा भिन्न भिन्न तीव्रता प्राप्त होगी और उसका जो कोण प्राप्त होगा, उनके बीच हम लोग अब ग्राफ खींच देंगे। ठीक है, पुनः समांतरकारी छिद्र जी के त्वरक विभव भी को धीरे धीरे बढ़ाकर प्रयोग दोहराते हैं। त्वरक विभव किसे कहते हैं? जो ऐसा विभव जो कि आवेशित कणों को गति प्रदान करने का कार्य करता है, तथा यह उसकी ऊर्जा को बढ़ाने का में प्रयोग किया जाता है। तो पुनः समांतरकारी छिद्र हमारे पास जी है, उसमें हम त्वरक विभव v को धीरे धीरे बढ़ा करके हम इसका प्रयोग अलग अलग मानों के लिए करेंगे। जैसे हम इसमें चित्र में 40 वोल्ट, 44 वोल्ट, 48 वोल्ट, 54 वोल्ट, 60 वोल्ट पर ये ग्राफ हम प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हम 40 वोल्ट पर करते हैं तो हमारे पास एक सीधी लाइन प्राप्त होती है कुछ इस प्रकार से, और जब हम इसे कहते हैं सिंपली 44 वोल्ट में, तो हमारे पास एक तिरछी लाइन, घुमावदार लाइन प्राप्त होती है। और जो हम इसको कर देते हैं हमारा 48 डिग्री पर, तो कुछ इस प्रकार से, कुछ हम लोग कर देते हैं 54 डिग्री पर, तो हमारे पास संरचना प्राप्त होती है कुछ इस टाइप से। और जब हम इसे 60 डिग्री पर कर देते हैं तो हमारे पास वो संरचना इस प्रकार से प्राप्त। तो आपको ये चित्र ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हम जिस प्रकार वोल्ट बढ़ा रहे हैं, उस प्रकार इसकी जो अव्यवस्था है इलेक्ट्रॉन की, वो बदल रही है। ठीक है, तो इन ग्राफों से
इन ग्राफों से स्पष्ट है कि 40 वोल्ट विभव पर इनकी चिकना वक्र प्राप्त होता है। विभव को बढ़ाकर 44 वोल्ट करने पर वक्र में एक उभार दिखाई देता है। सेम चीज जो ग्राफ जो आपको दिख रहा है उसी को आपको डेरिवेट करना है, बस ज्यादा भी लोचा नहीं होने वाला है, केवल आपको चित्र को याद रखना है। चित्र दिमाग में घुस गया और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार, अगर एक बार दो बार आप इसी वीडियो को देख लें तो दिमाग में फुल घुस जाने वाला है कि इसमें क्या क्या चीजें होने वाली। ठीक है, हम इसमें 44 वोल्ट विभव पर चिकना वक्र प्राप्त होता है। विभव को बढ़ा करके 44 वोल्ट करने पर एक वक्र जिसमें उभार दिखाई देता है। फिर जो त्वरक विभव को बढ़ाने पर बढ़ता जाता है, भी हम जब 54 वोल्ट और फाई मान को जब 50 डिग्री पर सर्वाधिक हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा 54 वोल्ट है और फाई जो हमारा 50 डिग्री पर सर्वाधिक हो जाता है हमारा इसमें वक्र, जिसको आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 54 वोल्ट वाला चित्र है और 54 वोल्ट में हमारा जो है 50 डिग्री पर इसका वक्र जो है वो अत्यधिक हो गया, देख सकते हैं बाकी लोगों के मुकाबले सबसे अत्यधिक वक्र इसी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इनके उपरांत पुनः पुनः विभवांतर बढ़ाने पर उभार घटने लगता है। मतलब हमारा एक वैल्यू आने के पश्चात ये वापिस उभार इसमें घटने लगता है। फिर हमारे पास वक्र पुनः एक सिंपल चिकना वक्र प्राप्त हो जाता है। तो पुनः विभवांतर बढ़ाने पर उभार घटने लगता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पुंज का 50 डिग्री कोण पर तीव्र विवर्तन होता है। मतलब 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पुंज का 50 डिग्री कोण पर तीव्र विवर्तन होता है। वही चीज है, 54 हमारा हो गया वोल्ट, 54 वोल्ट पर 50 डिग्री कोण पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन है वो सर्वाधिक सबसे अत्यधिक होता है। उसी चीज को हम लोग ज्ञात करना था। और तीव्रता विवर्तन को अर्थात इलेक्ट्रॉन पुंज तरंग व्यवहार दर्शाता है, जिससे कि निकिल का क्रिस्टल विवर्तन ग्रेटिंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। विवर्तन ग्रेटिंग मतलब हमारे प्रकाश पुंज का फैलना बिखरना इस प्रकार से होता है और किस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिखरते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसकी गणितीय व्याख्या और किस प्रकार से इन्होंने मानों को निकाला और किस प्रकार से मैथमेटिकल इसको प्रूव किया है। तो ब्रेग के सूत्र से प्राप्त इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली के सूत्र द्वारा प्राप्त तरंग दैर्ध्य से मेल खाती है। ठीक है, ब्रेग का सूत्र है, ब्रेग का सूत्र हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। तो डी ब्रोगली का सूत्र से प्राप्त तरंग दैर्ध्य अगर हम लोग ब्रेग के फॉर्मूला से हम मान निकालेंगे और डी ब्रोगली के सूत्र द्वारा जो हमारे पास प्राप्त तरंग दैर्ध्य उससे मेल खाती है, तो एक्स किरण विश्लेषण से हम जानते हैं कि निकिल क्रिस्टल एक समतल ग्रेटिंग की भांति व्यवहार करता है। निकिल क्रिस्टल जो है हमारे समतल ग्रेटिंग के व्यवहार करता है, जिसमें उसका मान जो होता है उस पॉइंट का मान होता है 111, जिससे आप ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। और तल के लिए अंतः तलों के बीच की दूरी जो होती है D111 इक्वल टू 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, जो हमारी हो जाएगी इसकी जो अंतः तल की दूरी। अंतः तल अब किस प्रकार से है उसको हम लोग दूसरे चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक पुंज आ रहा है कुछ इस प्रकार से। बहुत सारे पुंज होते हैं बिखर के होने को बिखर के आते हैं। तो हमारा एक पुंज टकराता है फर्स्ट वाले 111 के लिए, और जिसमें अंतः तल में हमारा एक पुंज टकराता है उसका पॉइंट के मान को हम लोग D111 नाम रख देते हैं। ठीक है, तो उसका हमारा 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है उसकी दूरी। ठीक है, अब चित्र में स्पष्ट है कि विवर्तन कोण फाई इक्वल टू 50 डिग्री के लिए क्रिस्टल के पृष्ठ सर्पी कोण। अब इसमें हम लोग सर्पी कोण की वैल्यू को हम प्राप्त करेंगे। सर्पी कोण की वैल्यू को आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक सीधी रेखा है और ये पूरा कोण का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, तब 180 डिग्री होता है तो आप इस चीज को आसानी समझ सकते हैं कि 180 माइनस 50 डिग्री करेंगे तो ये हमारा थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सिंपल, आपको ध्यान में तो होगा ही, पूरा डिग्री का मान 180 है तो 180 में 50 डिग्री को हम मान घटा देंगे, क्योंकि इस फाई का वैल्यू जो है वो 50 है।
तो हमारे पास दोनों थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, मतलब 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 50, या फिर आप 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो वही चीज है कि हम लोग यहाँ पर इसी फॉर्मूले को प्रूव किए हैं कि यहाँ पर 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम 2 को इधर पक्षांतर कर दिए तो थीटा बराबर 180 माइनस 5 प्राप्त हो गया, और 180 माइनस 50 अपॉन 2, और हमारे पास प्राप्त हो गया 65 डिग्री थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर मुझे लगता है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब उसके पश्चात हमारा आता है ब्रेग का समीकरण 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा से। इसको आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा से हम यहाँ पर n के लिए 1 लेंगे, तो हमारा लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा प्राप्त होगा। और 2d साइन थीटा में d की वैल्यू हमने ऊपर अभी देखा, जो हमारे इसके बीच की दूरी है d111 इक्वल टू 0.91 एंगस्ट्रॉम। 0.91 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारे निकल क्रिस्टल है, निकल क्रिस्टल में कण से लेकर के कण के बीच की दूरी, मतलब एक कण से दूसरे कण तक के बीच की दूरी जो है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम है। तो उसी को हम लोग को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर बीच की दूरी लिखा हुआ है, अंतः तलों के बीच की दूरी। तो वही चीज है कि हम इसके अंतः तलों के बीच की दूरी को निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 0.91 इंटू साइन 65 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर 2 इंटू 0.91 इंटू साइन 65 की वैल्यू को हम हल करेंगे तो हमारे पास 1.65 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होगा। तो मेरे पास एक सवाल है आपसे कि आप कमेंट में बताइएगा कि साइन 65 की वैल्यू क्या होती है, और इस वैल्यू के मान ये सही आ रहा है कि नहीं, वो भी मुझे कमेंट करके बहुत ही डिटेल के साथ बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन डी ब्रॉगली के अनुसार V इक्वल टू 54 वोल्ट पर त्वरित। अब हम लोग याद करेंगे कि डी ब्रॉगली के अनुसार V हमारा 54 वोल्ट पर त्वरण किस प्रकार से हो रहा है। तो डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन पुंज त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू रूट 150 वोल्ट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। ये हमारे डी ब्रॉगली के अनुसार इस फॉर्मूला हो गया। और 150 में वोल्ट हमने निकाला 54 वोल्ट, मतलब 54 वोल्ट पर हम निकाल रहे हैं, तो 54 वोल्ट पर हमारे पास मान प्राप्त होता है 1.67 एंगस्ट्रॉम। अतः इससे इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंग प्रकृति के बारे में डिटेल्ड डेविएशन एंड जर्मर की पूरा का पूरा डिटेल्ड वर्जन को पढ़ा। अब इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, इसकी सभी दिक्कतों का जवाब तुरंत ही दिया जाएगा कमेंट में। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।